तो मित्रों, आज की क्लास में हमारा जो सेशन जा रहा है वह हिंदी व्याकरण का है। हिंदी व्याकरण। सबसे पहले आपको यह जानना अति ही आवश्यक है कि हिंदी व्याकरण के बारे में। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले भाषा का आविष्कार हुआ। भाषा, सबसे पहले भाषा बना, जिसे लैंग्वेज कहते हैं। तो भाषा वह सार्थक समूह है जिसके द्वारा किसी भी हम अपने मन के भाव या विचार को किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। अपने मन के, आप अपने मन की भाव, यानी कि मन की भाव या विचार, आपके मन में कोई भाव या विचार आता है, अगर आप दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। यह भाषा कहलाता है। भाषा जो होते हैं खास करके वह 3 प्रकार माने जाते हैं, लेकिन अभी मॉडर्न में 2 ही आता है। तो आपको सबसे पहले मौखिक भाषा आता है। मौखिक भाषा यानी कि मुंह से बोलकर, आप यहाँ पर मुंह से जो बोलिएगा, उसे मुंह से बोलकर जो भाषा प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरी भाषा आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा का मतलब होता है लिखकर। और उसके बाद आता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का मतलब होता है कि आप इशारा से जो तैयार करते हैं, इशारा के द्वारा, उसको सांकेतिक भाषा, मतलब आप इशारा से उसको तैयार कर रहे हो, सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब हमारी बात चलती है व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण मतलब किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। सबसे पहले कोई भी भाषा को शुद्ध आपको बोलना है, फिर उसके बाद लिखना है, और फिर उसको पढ़ना है। फिर पढ़िएगा तभी ना आप किसी को पढ़ाइएगा जी। तो पढ़ना है, बोलना, लिखना और पढ़ना, ये 3 चीज़ अगर हम सीखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, व्याकरण। और भाषा जो होना चाहिए वह शुद्ध होना चाहिए। आप उसको शुद्ध बोल सके, जिसका कि मीनिंग लग सके। आप बोलने का अर्थ जैसे कि कुछ बोल दिए, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसीलिए भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार। उसके बाद आते हैं शब्द विचार। शब्द विचार। उसके बाद आते हैं वाक्य विचार। वाक्य विचार। वाक्य विचार के बाद हो जाता है चिन्ह विचार। चिन्ह विचार के बाद आता है छंद विचार। अब एक बात, व्याकरण 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के। वर्ण मतलब हो जाता है जिसका मतलब अक्षर, वर्ण या अक्षर, मतलब जिसका आप उच्चारण करते हैं। जैसे ओ, आ हिंदी के वर्ण हैं, ABCD ये इंग्लिश के वर्ण हैं, अलिफ हे टे रे बे उर्दू के वर्ण हैं। तो वर्ण होता है। अब ये बात है, वर्ण के बाद वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, अब वर्ण से जो है शब्द का निर्माण होता है, वर्ण से शब्द का निर्माण होता है, और शब्द से वाक्य का निर्माण होता है। 2 या 2 से अधिक वर्ण, 2 या 2 से अधिक अगर वर्ण मिल जाएगा तो शब्द का निर्माण करेगा। 2 से मोड़ अधिक ज़्यादा अगर मिल जाएगा शब्द, तो वाक्य का निर्माण करेगा। वाक्य के बाद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे पूर्ण विराम, कोमा, हलांत, ये जितना भी चिन्ह है, फुल स्टॉप, चिन्ह विचार। और छंद का, जैसे कि आप कोई आरती गाते हैं, वंदना गाते हैं, तो उसमें जैसे कि पहला लाइन को जो बार बार दोहराया जाता है उसी को कहते हैं छंद, मतलब उसी को रिपीटेशन करना, मतलब छंद के अंतर्गत आता है। तो यही होता है। अब सबसे दूसरी बात हम चर्चा करेंगे संज्ञा की। संज्ञा क्या है? वैसे इसका परिभाषा ए नाउन इज नेमिंग वर्ड है, कि जिस चीज़ का आप नाम ले लिया वही क्या है? संज्ञा है। जिस चीज़ का हम नाम ले लेते हैं वही क्या है? संज्ञा है। संज्ञा है मतलब संज्ञा का खास परिभाषा है कि जिस संज्ञा शब्द से एक ही विशेष वस्तु, स्थान या जाति का बोध होता है, उसको, जैसे कि कोई विशेष, अगर विशेष कहते हैं जातिवाचक, लेकिन संज्ञा मतलब कि जिससे कि किसी वस्तु, प्राणी या अनुभव, इसका बोध होता है, उसको संज्ञा कहते हैं। अनुभव का भी प्रयोग कर सकते हैं। संज्ञा में सबसे, या जिस चीज़ का नाम ले, ए नाउन इज नेमिंग वर्ड, आप पढ़े होइएगा, ए नाउन
इज नेमिंग वर्ड, मतलब जिस चीज़ का आप नाम ले लिए वही क्या है, संज्ञा है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला भेद का नाम है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे उमा, रमा, दिल्ली, मेज, पेंसिल, भारत आदि। उसके बाद आपका आता है जातिवाचक। जातिवाचक में क्या होता है, जातिवाचक का अर्थ ये है कि जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जगती वर्ग अथवा समुदाय का बोध हो, मतलब उस जग, जैसे पुरुष कहने से संपूर्ण पुरुष वर्ग का बोध होता है, पशु कहने से, मनुष्य कहने से, पर्वत कहने से। उसके बाद आपको जातिवाचक के बाद आता है भाववाचक। भाववाचक का मतलब होता है कि भावना का बोध होना चाहिए। भावना भाव का बोध होता है, जैसे कि जिस शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव और व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक कहते हैं, जैसे अच्छाई, बुराई, मिठास, बुढ़ापा, सुंदर, नारित्व, चतुरता, पौरुष, बचपन इत्यादि। अब जैसे कि नारित्व, पुरुषत्व ये होता है। अब जैसे कि हम अगला चीज़ बताते हैं, समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा का मतलब होता है समूहवाचक, और सब में आप संज्ञा जरूर जोड़ दीजिए, संज्ञा, इसमें भी संज्ञा, इसमें भी संज्ञा, इसमें भी संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, समूहवाचक कहलाता है। जैसे दल, सभा, गिरोह, कक्षा, भीड़, पुस्तकालय, सेना। जैसे कक्षा में लड़का लड़की, बच्चा बच्ची सब रहते हैं। अब अगला आता है द्रव्य। द्रव्य या पदार्थवाचक। द्रव्य या क्या आता है, पदार्थवाचक। इसमें ये होता है कि कहता है जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, धातु अथवा पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।